अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम इंदर जौ के बारे में बात करेंगे, इंदर जौ के मिजाज के बारे में, इंदर जौ के ख़्वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर इंदर जौ के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, इंदर जौ का दरख्त हिंदुस्तान के गर्म व खुश्क पहाड़ी इलाकों में 3000 से 4000 फुट की बुलंदी तक मिलता है। कश्मीर और कांगड़ा के अंदर, जम्मू, बंगाल, उड़ीसा और आसाम के जंगलों में भी ये आम पाया जाता है। किसान इसे मवेशियों के लिए चारा की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी बेल बूटे और फर्नीचर बनाने के भी काम आती है। इंदर जो असल में दरख्त के बीज होते हैं जो कड़वे और मीठे दो किस्म के होते हैं और पंसारियों से आम मिल जाते हैं। इस दरख्त में नाजरीन पिंसल जितनी मोटी और गोल बालिश्त पर लंबी फलियां लगती हैं जिनमें बीज होते हैं। इन बीजों की शक्ल जौ से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए इसे इंदर जौ के नाम से ही पुकारा और लिखा जाता है। इस दरख्त का पत्ता या छाल तोड़ने पर दूध निकलता है। इस दरख्त की छाल नाजरीन कड़ा छाल और इंग्लिश में इसको कुर्ची बार कहते हैं। ये बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। जायका के लिहाज से नाजरीन इंदर जो कड़वे और मीठे दो किस्म के होते हैं। नाजरीन, ये जड़ी बूटी सदियों से तिब के अंदर मुस्तामिल है। तिब आयुर्वेदिक के अंदर, तिब यूनानी के अंदर, तिब आयुर्वेदिक की किताब चरक संगता में इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह तिब यूनानी के करीब मुस्तनद कुतब में भी कड़ा छाल और बीज कड़ा का जिक्र मिलता है। तिब होम्योपैथी के मैटीरिया मेडिका और तिब एलोपैथी के इंडियन नेशनल फार्माकोपिया में भी ये दाखिल है। इसका जिक्र किया गया है। नुस्खा जात के अंदर ये इस्तेमाल कराई जाती रही है। नाजरीन, आपके सामने इंदर जो मौजूद है आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जौ के दानों के मुशाबे हैं, सिर्फ साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। ये साइज़ में ज़रा बड़े होते हैं। आपके सामने इंदर जो शीरी भी मौजूद हैं, ये शीरी हैं और इसके साथ ये इंदर जो तलख मौजूद है। दोनों में बज़ाहिर इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, थोड़ा सा कलर में फ़र्क है और फिर जायके में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक शीरी है, एक कड़वा है। तिब यूनानी के अंदर ज़्यादातर तलख ही इस्तेमाल की जाती है नुस्खा जात के अंदर, और शीरी बहुत कम मुस्तामिल है। नाजरीन, आप देख सकते हैं आपके सामने इंदर जो मौजूद है, इंदर जो शीरी और इंदर जो तलख। बहुत मुफीद और मौसर जड़ी बूटी है। नाजरीन, इंदर जो का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। बेहतरीन कासिर रिया होने के साथ साथ मदर बोल, मुकव्वी बा, मौलद मनी और मुकव्वी एसाब भी है। इंदर जो की जड़ पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी छाल संग्रहनी और पेचस के लिए आम इस्तेमाल कराई जाती है। इंदर जो तलख का सफ़ूफ भी 1 से 2 रत्ती बच्चों को खिलाने से दस्तों को आराम आ जाता है। तिब यूनानी के मुताबिक नाजरीन इंदर जो तीनों खलतों को दूर करता है। बवासीर, खूनी, आम दस्त, पेट दर्द, बलगम और रियाही दर्दों में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इंदर जो की फली को पीसकर जहरीले डंग पर लगाने से नाजरीन सोजन उतर जाती है। इसका सफ़ूफ हर रोज़ 2 ग्राम सादा पानी के साथ इस्तेमाल करने से 2-3 हफ्तों में ही खूनी बवासीर को आराम आ जाता है। नाजरीन, संगरेनी के मर्ज़ में इंदर जो, नागर मोथा, अतीस और सत गिलो, ये तमाम चीज़ें बराबर बराबर वज़न ये लेकर इनको बाहम सफ़ूफ बनाकर बमिकदार 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम हमरा दही देने से संगरेनी का मर्ज़ जाता रहता है। नाजरीन, इंदर जो तिब आयुर्वेदिक के गंगाधर चूरन में भी ख़ास तौर पर शामिल है, जो दस्तों को रोकता है और पेचस के आर्जा में बहुत मुफीद है। गंगाधर चूरन में इंदर जो, नागर मोथा, बेलगिरी, लोथ पठानी, गुलधावा और मोचरस मसाविल वज़न शामिल नुस्खा किए जाते हैं, जो बड़ों को बमिकदार 2 ग्राम हमरा चावलों के पानी के साथ और बच्चों को 1 से 2 रत्ती हमरा आर के सौंफ ये इस्तेमाल कराई जाती है। बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, जिस्मानी दर्दों ख़ास तौर पर दर्द कमर और गंठिया के लिए माजून चोब चीनी बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। माजून चोब चीनी में लौंग, जायफल, जावत्री, फूल गुलाब, केसर, ज़रमबाद, खुलंजा, साद कूफ़ी, सौंठ, पिपली, अकर करहा, जदवार खताई, दारचीनी, बड़ी इलायची, मिर्च स्याह, मस्तगी रूमी,
سورنجاں شیریں، بوزے دان، سنا مکی، اندر جو شیریں اور چوب چینی، ان چیزوں کو شامل نسخہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام ادویات کو کوٹ پیس کر چھان کر 3 گنا خالص شہد میں ملا کر معجون تیار کیا جاتا ہے۔ بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔